नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरटीज लॉजिकल वर्ल्ड में। तो आज है 28 मई 2025। तो आपका स्वागत है इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल मंत्र के साथ। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तो आप जो सोचते हैं आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट कोरिज्म रिकमेंड्स ट्रांसफर ऑफ 21 हाई कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट कोरिजन सिस्टम ने 21 हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र किया है। दूसरी न्यूज़ है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टर आनंद नाग अमंग दोज गिवन पद्मा अवार्ड। तो इनको पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है। तीसरी न्यूज़ है, सेंटर रिस्टोरेस रोडमेप स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो सेंटर सरकार जो है वो चाहती है कि भारत और भी एक्सपोर्ट करे बाहर के लोगों को, बाहर के देशों को, और भी व्यापार उनका बढ़े। चौथी न्यूज़ है, एज यूएस पुल्स बैक चाइना इज परमिट टू एक्सपेंड इट्स सॉफ्ट पावर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में कि यूएस जो है वो कई सारे ट्रीटी और समझौतों से क्या कहते हैं अपने आप को पुल कर रहा है। तो वहाँ पे जो चाइना है वो अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहा है और लोगों को लोन दे रहा है। और क्या कहते हैं, जैसे कि आपने लास्ट टाइम कोविड में देखा कि WHO में कैसे चाइना का पावर आपको दिखा। उन्होंने कहा कि कोविड की राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचाई। और पांचवी न्यूज़ है, इंडियाज़ अर्बन वरी राइजिंग ओवर न्यूट्रिशन। तो इंडिया में जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे ही न्यूट्रिशन की जो कमी है लोगों के अंदर वो भी बढ़ रही है। छठी न्यूज़ है, टूरिज्म शुड बी कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल सेज उमार। तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि पहलगाम में जैसे कि अटैक हुआ तो उसके बाद जो टूरिस्ट है वो धीरे धीरे वहाँ जाने से मतलब थोड़ा कतरा रहे हैं। तो वही सरकार कह रही है कि मतलब वो पहले वहाँ की सिक्योरिटी को देखेंगे, फिर वहाँ के कुछ प्लेसेस को वो ओपन करेंगे कि वहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, तो ये 2.0 इंडेक्स आया है जो क्या कहते हैं पंचायत को एडवांसमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपनी ही स्कीम को और ज़्यादा सुधार कर सके या उनमें और इन्वेस्ट कर सके और उसको और बेहतर बना सके। तो आज की आठवीं न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, पीरियड पॉवर्टी। इसका मतलब है कि क्या कहते हैं जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पे जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उनको नहीं मिल रही है उसी को हम बोल सकते हैं कि वो पीरियड पॉवर्टी है। उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लोगों को एक हिसाब से स्टीरियोटाइप है, सिग्मा है, लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से जो महिलाओं को हमको सुरक्षा और क्या कहते हैं जो उनको स्वच्छता देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसी के अवेयरनेस को लेकर ही जो पीरियड पॉवर्टी टर्म्स न्यूज़ में है। और नौवीं न्यूज़ है, डार्क पैटर्न्स। इसका मतलब है कि आपने देखा हो कि आप कोई भी वेबसाइट या कहीं पे भी आप शॉपिंग कर रहे होते हो तो उसमें लिखा रहता है कि ये लास्ट ऑफर है, एक शर्ट बची है और ये सब है, तो आप उसको तुरंत खरीद लिया। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं उनके पास स्टॉक नहीं है, लेकिन वो एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि लोग उस चीज़ को खरीद सके कि ये चीज़ कम है तो उसको खरीद सके। तो इसी को ही हम इस टर्म को ही बोल सकते हैं कि डार्क पैटर्न यूज़ कर रही कंपनीज बड़ी बड़ी। 10वीं न्यूज़ है, इंश्योरिंग सुटेनेबल वाटर यूजेस इन एग्रीकल्चर। तो क्या कि सरकार ये चाहती है कि क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में सूटेबल वाटर यूज़ हो सके और लोग उससे किसान अपनी फसलों को और अच्छे से उगा सके। जैसे कि हमारे देश में दो फसलें होती है, धान और गन्ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो सरकार चाहती है कि जो किसान है वो और भी फसलों को लेकर और भी फसल उगाएं, जिससे क्या कहते हैं उनका एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो सके और वाटर का सही तरीके से यूज़ हो सके। 11वीं न्यूज़ है, हाउ ई गवर्नमेंट्स एडवांस विकसित भारत गोल्स। तो मतलब ई गवर्नेंस कैसे विकसित भारत के गोल्स को अचीव कर रहा है इसके बारे में। जैसे कि आप आजकल ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ही चलन में है। आपने देखा होगा कि आधार कार्ड ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। और 12 न्यूज़ है कि क्या कहते हैं इंडिया और जनवरी की क्या कहते हैं पार्टनरशिप को 25 साल हो गए हैं, उसको सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट कर रहा है। न्यूज़ है
मैडर्न जूलियन ऑस्ट्रेशन। चौथी न्यूज़ है वाइड कोविड केसेस आर राइज इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि कोविड केसेस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। 15वीं न्यूज़ है कि केरला शिप कैप्सिंग ऑयल स्पिल कंसर्न। तो क्या है, केरला एरिया में क्या कहते हैं, जो ऑयल का एक शिप जा रहा था वो वहाँ पे मतलब गिर गया है, जिससे ऑयल स्पिल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ के इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। अगर तेल वहाँ फैल गया तो वहाँ की जो इकोलॉजी ओशन की उसको डैमेज कर सकता है। और 16वीं न्यूज़ है जो साइट्स ल्यूमिनस जियोलॉजिकल क्लॉक ऑन मार्स एंड अर्थ। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की कुछ हेडलाइंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।